हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे घर में जो भी छोटा मोटा होता रहता है वो मैं आपके साथ अपना सब शेयर करती रहती हूँ। और छोटा सा मेरा चैनल है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे जो भी मैं बनाती हूँ या जो भी मैं दिखाती हूँ। तो आज सुबह सुबह बना रही हूँ मैं ये वर्मीसेली का पुलाव, और ये हमारे घर में तकरीबन सभी खा लेते हैं। हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुबह सुबह हो गई हूँ रेडी शेडी और टाइम हुआ है 5:15 का। और सुबह सुबह सारे ही मतलब जल्दी रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हम निकल रहे हैं बालाजी के लिए। और हमारे यहाँ मतलब जब भी नई बहू आती है तो उसको सबसे पहले हम बालाजी दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो इसीलिए आज सुबह जल्दी जल्दी सारे उठे और ले जाने के लिए मैंने बना ली है वर्मीसेली। सारे खुश होके खाते हैं तो फटाफट से पैक कर लेती हूँ। थोड़ी सी और बची है, वो भी डिब्बी में डाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ले जाएंगे तो खाई जाएगी। चले? बिल्कुल चलो। चलो, आई एम रेडी। बस ये एक बैग ही है, एक खाने का है और एक दूसरा है। ये 2 बैग? हाँ, यही 2 बैग ले लो। तुम्हारी लोई का है, लोई क्रीम वाली ले लेते ना, ठंड का टाइम है। लटक रही कौन सी स्टिक जो आप कैरी बैग में डाल देते हैं वही रखते रहने का। बॉक्स के ऊपर वहीं में फटाफट वो ना बाहर इनको बाहर छोड़ दो। जय बाबा की जय। और दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो फिर गाड़ी का पेट भरना भी ज़रूरी है। तो टैंक लगभग शायद फुल करवाया है या उससे कम होगा। और हमें निकलते निकलते शायद 6 सवा 6 हो गए थे। और रास्ते में से मुझे अपनी बेटी को भी लेना था। और अभी अंधेरा ही है और सुबह सुबह इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और मज़ा आ गया देख के। और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोगों को सुस्ती आ गई। थोड़ी नींद सोनिया ने भी ले ली, थोड़ी मैंने भी ले ली। और फिर हम पहुंच गए बालाजी। और बालाजी पहुंचे हैं तो फिर राजस्थान में पत्थर देखने को ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर जो होते हैं ना पत्थर के संगमरमर के, वो बने हुए दिख रहे थे। बट मुझे तो लेना नहीं था, अगर लेना होता तो मैं ज़रूर लेती। और ये देखो मैडम सो रही हैं और मैं भी सो के ही उठी हूँ। और अब उठाती हूँ इसको क्योंकि बिल्कुल करीब आ गया है अब मंदिर। तो उतरेंगे और फिर देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। और पार्किंग में फिर गाड़ी लगा दी थी और वहीं पर ही हमें ऑटो रिक्शा मिल गया था। और ये काफ़ी बड़े बड़े ऑटो रिक्शा थे जिसमें हम मंदिर तक गए हैं। अरे तो पीछे जगह है तो यहाँ बैठो ना।
और मंदिर में भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए हैं बिल्कुल। और वीडियो भी शूट कर लिया थोड़ा थोड़ा सा, और लोग भी कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। और बस फिर मंदिर के सामने ही है राम मंदिर, फिर वहाँ गए थे हम। और ये अंदर का आप नज़ारा देख लो मंदिर का, और बहुत अच्छा इन्होंने अब इंतज़ाम कर दिया है। पहले तो मतलब रश को संभालने के लिए कुछ भी इतना ऐसा इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अब इन्होंने अच्छे से रेलिंग वगैरह लगा दी हैं, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होती। नहीं तो बहुत पहले धक्के मुक्के लगते थे, अब आराम से लाइनें चलती हैं और इजीली सब दर्शन कर लेते हैं। और डेकोरेशन भी देखो कितनी अच्छी कर रखी है इन्होंने। और अब सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं, और यहाँ पर है प्रेतराज सरकार, और यहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और पहले मतलब कभी भी इतनी अच्छी तरह दर्शन नहीं हुए थे जितने अच्छे दर्शन इस बार हमारे को हुए हैं। और ये एकदम बेस्ट पार्ट होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर और इस तरीके का टीका लगवाना। बालाजी मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, खुले दर्शन बिल्कुल, और रश तो बहुत ज़्यादा नहीं था, चलती हुई भीड़ थी, तो कुल मिला के दर्शन अच्छे हो गए। पिछली बार हम आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, कम से कम हमें 3 घंटे लग गए थे दर्शन करने में, बट इस बार बहुत अच्छे दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी की पेट पूजा, क्योंकि सुबह के ही हम चले हुए थे वर्मीसिली पुलाव लेके, और वो बड़ा हल्का होता है और जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और अब हम आए हैं ऊपर एक पहाड़ वाले बाबा के मंदिर, और उसके आगे आपको नज़र आएगा वो 3 पहाड़ वाला मंदिर है, पर वहाँ तक हम नहीं गए। और इधर से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, नीचे का सारा नज़र आ रहा है, एकदम सुंदर, ग्रीनरी भी और रिहायशी इलाका भी, पहाड़ भी, और इससे ज़्यादा ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। ऊपर से व्यू अच्छा आ रहा है ना। और यहाँ पर ये जो अंजनी माता की मूर्ति लगी हुई है ना, ये मतलब बहुत साल पहले हमारे बाबूजी लेके आए थे यहाँ पर, मतलब और भी उनके फ्रेंड्स थे, और जब वो ये मूर्ति लेकर आए थे यहाँ पर, तो पैरों से चल के नहीं आए थे, वो पूरा लेट के दंडवत करते हुए नीचे से ऊपर आए थे वो, और तब ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई थी। और ये बहुत दुर्लभ है ये मूर्ति, जैसे हनुमान जी गोद में बैठे हुए हैं ना,
मैं एक बार फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, छोटे से हनुमान जी अंजनी माता की गोद में बैठे हुए हैं। और दर्शन वर्शन सब खूब अच्छे हो गए और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली बच्चों ने। अब जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। सुबह के उठे हुए हैं और थकान हो रही है। अब घर पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे। और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। और रास्ते में हम लोगों को इतनी ज़्यादा फॉग मिली है कि एक टाइम पर तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि सामने क्या हो रहा है। और बार बार फॉग आगे आ रही थी और बार बार एकदम से जैसे क्लीन भी हो रहा था, सारा साफ़ भी हो जाता था। और फिर मैंने कैमरा अपना ऑन ही करके रखा तो तब फिर एक बार फिर से फॉग आ गई थी। और फॉग भी ऐसे आ रही थी जैसे बादलों की तरह, जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। सामने चलती हुई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा फॉग थी। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन करके ही रखा तो एक क्लिप मुझे मिल ही गया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि उस समय कितनी ज़्यादा फॉग थी। ये देखो, इस समय भी इतनी नहीं है, एक टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब डर ही लगने लग गया था कि कैसे गाड़ी चलाएं, आगे है क्या यही नहीं समझ में आ रहा था। तो मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।